जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए तो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा यानी बिहार एसएससी के द्वारा +2 लेवल का जो है फॉर्म निकाला गया था। पिछले साल छठ से पहले फॉर्म आया था, दिसंबर तक फॉर्म भराया था। अब दोबारा से छठी मई आ गई लेकिन परीक्षा नहीं आया। पिछला साल वाला एग्जाम छठ के टाइम में फॉर्म भराया था, अब दोबारा से छठी मैया के आने का टाइम आ गया है लेकिन परीक्षा के आने का टाइम नहीं आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठ रहा है, सबसे पहला जो सवाल उठ रहा है कि भाई परीक्षा होगा कब, होगा कब, है ना। क्योंकि आयोग के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहे हैं टाइम टू टाइम। प्रीवियसली अगर हिस्ट्री में चले जाइए तो सबसे पहला कि पार्शल नहीं है ये परीक्षा, ठीक है, माने चोरी चकारी का आरोप लगता रहता है। क्यों? क्योंकि भाई इन लोग जो है ना क्वेश्चन पेपर ही नहीं देते हैं। छात्र मांगते मांगते थक जाते हैं, आयोग बोलता है हम क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, ठीक है। जबकि फी के नाम पे 700 वसूला जाता है, तो एटलीस्ट हर छात्र ये डिजर्व करता है क्वेश्चन पेपर मिले, ठीक है। उसका दूसरा जो है क्वेश्चन पेपर नहीं देना, ठीक है, एटलीस्ट ओएमआर का जो कार्बन कॉपी है वो दे दीजिए। ओएमआर का कार्बन कॉपी भी नहीं मिलेगा। अब जब ये दोनों चीज मिलेगा ही नहीं तो आप जो है कैसे किसी भी सवाल के ऊपर में आपत्ति दर्ज करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उठता था इसमें, ठीक है। लेकिन इन सबका जवाब दे दिया आयोग ने। कब? 14 अगस्त को। आपको याद होगा 14 अगस्त को एक नोटिस आया था जिसमें आयोग के द्वारा जो है सारा सवालों का जवाब दिया गया, ठीक है। ये नोटिस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, देखिएगा 14 तारीख को नोटिस आया था। यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं 14 तारीख को नोटिस आया। इसमें यहाँ पे बताया गया, देखिए ऑनलाइन आवेदन जो है 27/9 से स्टार्ट हुआ, 11/12 तक, समझ रहे हैं। सितंबर से चालू हुआ, दिसंबर तक बढ़ाया, 3 महीना तक फॉर्म भराया। उसके बाद 2 महीना एडिट में लिया गया और 15-20 दिन लिया गया ताती तितवा वाला, ये सब माफ करिएगा, उसमें रिजर्वेशन ये सब तामझाम था। कुल मिला के 6 महीना तक खाली फॉर्म भराया है। उसके बाद आयोग बोला कि देखिए अब जो हम परीक्षा लेंगे, बहुत ब्रेव डिसीजन होंगे आयोग का, बोलेंगे कि अब परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में होगा। आप सब ये सब देखे होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में बहुत सारी बाधाएं जो अभी करेंटली हैं। देखिएगा, सबसे पहला 27 लाख छात्र इसमें फॉर्म भर चुके हैं, इतने लोगों का परीक्षा लेना है। दूसरा चीज समझिएगा, आयोग जो है इसका जो परीक्षा है जो बोला जा रहा है, देखिएगा टीसीएस इसका परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहा है और टीसीएस फिलहाल फ्री कहीं से नहीं है अभी, क्योंकि रेलवेज का परीक्षा जो है आप सब जान रहे हैं कि अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरा रहा है। लेकिन इससे पहले रेलवेज का एक एएलपी का परीक्षा पेंडिंग है, अभी उसका भी लिस्ट आ गया है। उससे पहले एसएससी में, ठीक है, एसएससी में जो है सबसे पहले सीजीएल का परीक्षा हुआ, फिर सीएचएसएल हुआ, ठीक है, सीएचएसएल हुआ। अब एमटीएस भी जो है इसका परीक्षा हो जाने के बाद आपको हम पूरा भी शेड्यूल दिखा देंगे। उसके बाद अभी एएलपी का परीक्षा होने वाला है। तो अब इतना परीक्षा पेंडिंग अभी है, टीसीएस इतना परीक्षा लेने वाला है और टीसीएस के हाथ में कार्यभार सौंपा जा रहा है कि बिहार एसएससी का परीक्षा लेगा, तो टीसीएस आखिर परीक्षा लेगा तो लेगा कब? सबसे बड़ी सवाल है। देखिए 27 लाख छात्र इसमें बैठने वाले हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप डाटा उठा के देखिएगा ना, तो जो एसएससी सेंट्रल लेवल की जो एसएससी है उसमें जो छात्रों की संख्या होती है 35-40 लाख, 45 लाख उसमें छात्रों की संख्या होती है, जबकि वो पैन इंडिया लेवल का परीक्षा है। ये केवल एक राज्य परीक्षा लड़ रहा है, तब इसमें 27 लाख छात्र बैठ रहे हैं। इसमें जो बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली देखिए 95 से 100 शिफ्ट लगेगा परीक्षा लेने में, 95 से 100 शिफ्ट। और 95 से 100 शिफ्ट का मतलब है कम से कम देखिए 25 से 28 दिनों का समय आपको लग जाएगा। यानी कि रफली आप मान के चलिए 1 महीने का समय, ये आप मान के चल सकते हैं 1 महीने का समय इसमें लग जाएगा। तो भाई अब परीक्षा ये कब हो सकता है, उसके लिए आप एक सबसे पहले शेड्यूल देख लीजिए। ये शेड्यूल है रेलवेज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल अबव यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस शेड्यूल को हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्लियरली सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एएलपी का जो परीक्षा है देखिए 25/11 से नहीं 25 नवंबर से जो है 29 नवंबर तक ये परीक्षाएं चलेंगी सीबीटी 1 का। उसके बाद देखिएगा 2 तारीख से फिर आपका स्टार्ट है आरपीएफ एसआई का परीक्षा स्टार्ट है। उसके बाद टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से स्टार्ट है ना। और जेई और दूसरे एग्जामिनेशन फिर 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। यानी कि आप यहाँ पे डेट समझिएगा, टेक्नीशियन का लास्ट डेट जो खत्म हो रहा है वो 26 दिसंबर खत्म हो रहा है,
यानी कि अगर एक तरीके से बोला जाए, क्योंकि तब तक जो है इस एग्जामिनेशन का कैलेंडर दिखाने का मेरा रीजन ये है कि इन सारे एग्जामिनेशन से पहले एसएससी की सारी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं। सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस खत्म हो जाता है, फिर एएलपी का परीक्षा आपका होगा और बाकी सो ऑन परीक्षाएं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको जो हाईएस्ट डेट दिख रहा है 26 तारीख जो यहाँ पे डेट दिख रहा है 26 दिसंबर, इसके बाद जो है इनके पास समय है, किसके पास, तो टीसीएस के पास। यानी कि 26 दिसंबर के बाद से, ठीक है, 26 दिसंबर के बाद से परीक्षाएं आपकी पॉसिबल हैं, कभी भी हो सकती हैं। और इसके संबंध में आपको बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट जो बिहार एसएससी का है, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी की सारी जो नोटिसेज है, ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिस, वो दिख जाएगा। तो इसमें जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान रखना है कि देखिए, चूंकि कुछ पैटर्न में नहीं बदलाव हुआ है, सिर्फ मोड चेंज हो गया है। जो पहले जो परीक्षाएं होने वाली थी ऑफलाइन मोड में, वो परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में कराई जा रही है। तो सिर्फ एग्जामिनेशन मोड बदला है, पैटर्न वही है। यानी कि आपको जो है 2 घंटे का ही समय दिया जा रहा है, उसके अंदर में, माफ करिए, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, उसके अंदर में 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे एंड सो ऑन। नेगेटिव मार्किंग भी उसी तरह है 1/4, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चेंज हो गया है, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है, तो आप लोग कृपया करके हम बार बार बोले हैं, ऑनलाइन टेस्ट पे अब ज्यादा जोर दीजिएगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं। ऑनलाइन टेस्ट पे कृपया करके ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। रीजन इसके पीछे ये है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जब आप दीजिएगा या फिर जब एग्जामिनेशन भी होगा सेंटर पे, तो आपको वन टाइम में 1 क्वेश्चन ही दिखेगा। यानी कि आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम का एक नियम है, स्पीड, ठीक है, आपको अपना स्पीड मेंटेन रखना होगा, प्लस एक्यूरेसी, ठीक है ना, ये दोनों ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तभी आप ऑनलाइन एग्जाम में, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, और अब आप इसको भी ऐड कर लीजिए, बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन, तभी आप सक्सीड हो पाएंगे। क्योंकि एक बार में एक ही सवाल दिख रहा है, अगर किसी एक सवाल पे आप 1 मिनट से अधिक समय दे दिए, 1 मिनट भी हम ज्यादा बोल दिए, आपको रफली आपको 30 से 40 सेकंड ही एक सवाल के ऊपर समय देना है। मैथ का सवाल है तो ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जीके जीएस सवाल पे तो 30 सेकंड से ज्यादा देना आपके लिए गुनाह है। अगर उससे ज्यादा आप समय दे रहे हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। और 150 सवालों में से मान के चलिए, अगर आपका अटेम्प्ट 120 को हुआ 150 में से, आप वैसे ही रेस के बाहर हैं। 150 में से मान के चलिए आपका अटेम्प्ट 130 हो रहा है, आप वैसे ही रेस के बाहर हैं। आपको एटलीस्ट 140 प्लस अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, इससे ऊपर अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, इतना अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन आपको कोशिश करना है 140 सवालों तक हम छू जाएं, तभी आप रेस में रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, ऑनलाइन टेस्ट लेके आएगा, ऑफलाइन वाला नहीं। किताब छोड़िए, आप लोग किताब से आप रिवीजन लगाइए, लेकिन टेस्ट आप ऑनलाइन ही लगाइए, चाहे जिस भी कंपनी का आप प्रैक्टिस सेट खरीदिए, लेकिन ऑनलाइन लगाइए। बस यही हम बोलेंगे, बाकी पढ़ाई आप लोग कर ही रहे होंगे। तो एग्जामिनेशन का यही सिनारियो है। देखिए 26 के बाद से परीक्षा का डेट आपका आ सकता है, 26 दिसंबर के बाद से, यानी कि दिसंबर में प्रोबेबल चांस है दिसंबर के आखिरी से परीक्षा शुरू हो जाए आपका। इस संबंध में जो है मोस्ट प्रोबेबली छठ से पहले नोटिस आपको दिख जाएगा। छठ 7 तारीख 7-8 को है, उससे पहले तक आपको इस संबंध में नोटिस आपको जरूर आयोग के वेबसाइट पर दिख जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।